छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जल्द ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवारों का चुनाव होगा। नए और पुराने चेहरों पर दांव लगाया जाएगा। वहीं बीजेपी की आने वाली लिस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी हड़बड़ी में है। मार्च का पहला हफ्ता और पहला दिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दल बेहद तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहली सूची जो आने वाली है उसमें छत्तीसगढ़ के 5-6 नाम हो सकते हैं। कांग्रेस भी जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने वाली है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठकें हो चुकी हैं। यहाँ भी नामों पर चर्चा कई नामों पर हो चुकी है। हमारे साथ दीपक बैज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। दीपक जी, पहला सवाल तो यही है कि आप लोगों की क्या तैयारी या क्या हम माने कि कब तक आप लोगों के प्रत्याशियों की पहली सूची आ सकती है और क्या कवायद हो रही है पार्टी स्तर? देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तो लगभग लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। दावेदारों का आवेदन भी आए हैं, आवेदन आ भी रहे हैं। फिर उसके बाद लगभग 3 से 4 दफ़े पीईसी का मीटिंग हो चुका है, 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हो चुका है, लगभग अंतिम चरणों में है। और मुझे लगता है कि आला कमान जब भी डिसाइड डेट तय कर दे सीईसी का, हम लोग तैयार हैं। और जब सीईसी हो जाएगा तो पूरे 11 सीटों में हम जल्दी ही नाम डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, भाजपा में कल बैठक हो गई है, लगभग 5-6 जगहों पे नाम फाइनल हो गए हैं। अरुण साव लौटे दिल्ली से, किरण सिंहदेव दिल्ली से लौटे तो कह रहे हैं कि कभी भी जारी हो जाएगी। कैसी हो सकती है ये? क्योंकि कयास तो लगा जा रहे नए पुरानों का संगम होगा, जिताऊ प्रत्याशी होगा, वो कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है क्योंकि उनके 9 सांसद सरकार में रहने के बाद भी छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं कर पाए, बल्कि छत्तीसगढ़ को हमेशा यहाँ की हक के पैसा को उन्होंने हमेशा रोकने का काम करते रहे और छत्तीसगढ़ का हमेशा शिकायत करते रहे, जिससे केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की पैसा को रोक सके। और उन्होंने ऐसा किया भी, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा मातापच्ची कर रही है कि उनको पता है कि ये चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए मातापच्ची कर रहे और डरी हुई है। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव बेहतर रहेगा, कांग्रेस की तैयारी अच्छा है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हमारा प्रत्याशी का नाम हम भी चाह रहे हैं जल्दी क्लियर हो जाए। जब मीटिंग हो जाएगा संभवतः पूरी 11 सीटों में एक साथ हम क्लियर करेंगे। वो लोग कैसे प्रत्याशी होंगे इस बार कांग्रेस पार्टी के? देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि कुछ बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ लें जहां पार्टी को फायदा होगा, और हम लोग कुछ नए चेहरे भी हम मौका देंगे जो हमेशा पार्टी के लिए काम करता हो, उनको भी हम मौका देना चाह रहे हैं। ये है कि आने वाला समय में हम भारतीय जनता पार्टी को नाकामियों को लेकर जाएंगे। जहां इस महतारी वंदन जैसी योजनाएं जो झूठ बोल कर आए और आज फार्म का चटाई कर रहे हैं, आप मुझे नहीं लगता है कि ये लोग 20 लाख महिलाओं को भी, जहां 70 लाख आवेदन भराए हैं, 20 लाख महिलाओं को भी लाभ दे। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था इन्होंने चौपट कर दी। सिर्फ जुमलेबाजी से देश चला रहे। जनता को ये तमाम चीजें आप जाकर बिल्कुल हम इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, ऑथेंटिक मुद्दों को लेके जाएंगे। आप देश में देखेंगे किसान पूरी तरह से हड़ताल, पूरे किसान आंदोलित कर रहे हैं, उनके ऊपर गोली लाठियां गोले बरसाए जा रहे हैं। ये पूरे देश की जनता देख रही है और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। दीपक बैज और कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे उन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं वो। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति है, उसकी बैठक और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम अनाउंस होंगे। नए पुरानों का संगम रहेगा, ये कहना है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया।